कृष्णा से हाय बेटा, कृष्णा से हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा। बोला आप लोगों से कि डेली ब्लॉगिंग करूंगी मैं, चाहे वो 10 मिनट की हो चाहे वो 8 मिनट की हो। तो लाडो नहा चुकी है, उसको लिटा दिया है और घर का सारा काम निपट गया है। झाड़ू पोछा जो है वो मैंने कर लिया है, मतलब पोछा लगाऊंगी, बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिए हैं, किचन वगैरह सब बिल्कुल क्लीन कर दिया है मैंने। और आज मेरी काम वाली नहीं आई है, मतलब जो हमारी मेड हैं वो आई नहीं है, पूजा। तो मैं तो चाय के लिए पानी ले रही हूँ। कैसे लूँ पानी? पहले 1 मिनट। कृष्णा, लाडो को नहीं छूना बेटा। तो चाय रख दिया है मैंने, चाय बन रही है। कृष्णा को चॉकलेट दूध दे दूँ, चॉकलेट दूध पिएगा वो, और हम चाय लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं कृष्णा का दूध बनाऊंगी चॉकलेट वाला। और ये बोल रहा था कि मम्मा मुझे दूध दे दो, क्योंकि ना अभी मैं ना इसको 2 दिन से चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह नहीं दे रही। तो जब चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह नहीं रहते हैं घर में ना, और नहीं मंगा रही हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ नहीं खाता है। इतना बड़ा हो गया है, 4 साल का हो गया है, और इसको ना तो रोटी खानी है, ना चावल खाने हैं, ना दूध पीना, कुछ नहीं खाना पीना है। तो मैंने ना कुरकुरे और चिप्स वगैरह सब मना कर दिया मंगाना ही, और अब मैं मंगा नहीं रही हूँ। तो इसने अब स्टार्ट किया है दूध पीना, और चॉकलेट दूध अब पी रहा है, बस टचवुड नज़र ना लगे। तो बस अब मैं वही बना रही हूँ उसका, और उसके बाद से इसको दे दूँगी। और अपनी मैंने चाय रख दी है आशीष की, और अपनी अब ये जो चॉकलेट का डब्बा है ना, ये पूरा पता नहीं कैसे कैसे मैनेज करके रखा हुआ है पूजा ने। तो बस अब इसको मैं धोऊंगी। इसको मैंने डाल दिया पानी में, अच्छे से लॉक करके। जो चॉकलेट बाहर बाहर गिरी पड़ी हैं वो सारी अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। उसके बाद मैं पोंछ करके रख दूँगी, क्योंकि ना चॉकलेट बहुत ज़्यादा गिरती है ना डब्बे से, तो फिर वो जम जाती है लेयर लेयर। अब यहाँ पे कृष्णा बोल रहा है कि मामा चीनी क्यों डाल रहे हो? तो मैंने बोला इसको कि चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हनी ख़त्म हो गया है। तो मैं हनी डालती हूँ कृष्णा में, दूध में चीनी कम देती हूँ मैं। तो अब इसको मैंने यहाँ पर दे दिया है। अब चाय, सॉरी, इसका दूध बन गया है, रेडी हो गया है। अब ये पी लेगा अपना दूध। उसके बाद से आशीष आएंगे तो हम लोग चाय पियेंगे। इतनी देर में मुझे अपने हेयर केयर जो भी करना है वो करूँगी।
और चाय रख दी है मैंने। अब पोछा ओछा भी लगाना है मुझे, अपना नाइट हेयर पैक भी अप्लाई करना है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैंने अपना हेयर पैक बनाया हुआ था, अभी मैं क्रीमी वाला हेयर पैक यूज़ कर रही हूँ, हैवी वाला नहीं, क्योंकि ना हैवी वाला हेयर पैक आराम से निकलता नहीं है ना, फिर दिक्कत होती है सीज़ेरियन में। तो चलो हेयर पैक लगा लेते हैं, उसके बाद आगे का काम निपटाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है आज, है ना। तो मैं आ गई हूँ अपने स्टोर रूम में। इस तरीके से आपको चोटी चाहिए, थिक हेयर चाहिए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे ये पिक दीदी ने क्यों लगा दी है, तो यहाँ पर कुछ ना गाइस हमारे पैड्स वगैरह रखे हुए थे, तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, और मैंने ना बस एकदम से आकर के वीडियो शूट कर ली थी, तो फिर मैंने यहाँ पर ये फ़ोटो लगा दी थी, क्योंकि ना वो पैड्स वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं दिखते हुए, तो इसलिए मैंने फिर ये फ़ोटो लगा दी अपनी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये फ़ोटो लगा देते हैं, तो इस फ़ोटो को इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं अपने बालों में अच्छे से पैक लगा रही हूँ। मेरे बालों में ऑयल लगा हुआ है, ये मेरा नाइट हेयर पैक है जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है 12th मंथ का, वही है ये। ठीक है, ये पैक जो होते हैं ना ख़राब नहीं होते हैं, तो आप इनको बना करके 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप लोग बना करके स्टोर कीजिए, बनाइए, लगाइए। और यही पैक मैंने आशीष को भी लगाया था जब वो आ गए थे। तो अभी मैं यहाँ पर पैक लगाकर अपने बालों में जूड़ा बना लूँगी। लाडो चिक्कू चिक्कू कर लिए, जय उपलबू, है ना। तो लाडो को मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था। अब थोड़ी सी लाडो बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके लिए उपटन रेडी करूँगी, क्योंकि आज लाडो 23 दिन की हुई है मेरी, 17 तारीख को हुई थी, तो आज लाडो 23 दिन की हो गई है। तो ये पैक बच गया है, तब कृष्णा आशीष आएंगे तो उनके लगाऊंगी, ठीक है। तो चलो, मैं कह रही थी कि लाडो मेरी अब 23 दिन की हो चुकी है, अब लाडो 1 महीने की या 1.25 महीने की हो जाएगी, तो फिर मैं उपटन लगाऊंगी, क्योंकि लाडो के शरीर पर ना बहुत सारे बाल हैं। मेरी अनाया के शरीर पर बहुत सारे बाल हैं, छोटी छोटी से, फेस पे भी हैं, शोल्डर पे भी हैं, तो कैसे क्लीन करना है वो बॉडी हेयर पे, जो बॉडी पर हेयर होते हैं बच्चों के, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो मैं आ गई हूँ अब यहाँ पर पोछा लगाने के लिए, है ना, क्योंकि घर बहुत गंदा हुआ था। अभी आप लोग को अनाया की रोने की आवाज़ सुनाती हूँ, अब रोने वाली ही है वो। मैं गोदी में लेकर वाइज ओवर कर रही हूँ कृष्णा। हाँ हाँ, रो के दिखा दो, रो के दिखा दो, सबको रो के दिखा दो, रोना रोना। क्या हो गया? ओ, ओ, बस कृष्णा आप खाइए अपना। तो यहाँ लाडो रोई है थोड़ी सी, आप लोग को सुनाई दिया होगा। अब लाडो मेरी चुप हो गई है, तो बस मैं यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप्स थोड़ी थोड़ी ऐड कर दे रही हूँ, जिससे आप लोग को डेली रूटीन का पता भी लगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और देखो, डेली रूटीन में जो चीज़ें होते हैं, घर के काम हो गए, सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें शेयर करूँगे। आशीष आ गए थे यहाँ से नीचे से सामान लेकर के, तो अब मैं बस चाय रख गई है, बन चुकी है चाय, आप लोग को मैंने दिखाया ही था। अब चाय थोड़ी सी मैं आशीष से ही मैंने बोला था कि अब गर्म करके ले आइए, मैं पोछा लगा लेती हूँ इतनी देर में। फिर पोछा लगाते लगाते लाडो ने पॉटी कर दी थी, फिर वो साफ़ करी, क्योंकि छोटे बच्चे ना इस समय कम से कम 20 से 25 बार पॉटी करते हैं, और मैं ना ज़्यादा झुकती हूँ, बैंड होती हूँ, ज़्यादा काम कर लेती हूँ, तो मेरी कमर में दर्द होने लगता है। बट वही है ना कि कहते हैं ना कि जब इंसान नहीं उठ सकता है तब तो उसको घर अच्छे लगते हैं, बट जब इंसान थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर देता है ना, तो फिर उसको घर अच्छा नहीं लगता। अब कितने दिन में पोछा नहीं लगाऊंगी, ऐसा तो है नहीं कि पोछा नहीं लगाऊंगी, सफाई नहीं करूँगी, कोई ना कोई आ ही जाता है। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं सफाई करूँगी भैया, मेरे को सफाई किए बिना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने सफाई करी, और सफाई करके ही घर अच्छा लगता है। वैसे ही बहुत गंदा हो चुका था घर मेरा, इतने दिन से प्रेगनेंसी चल रही थी, बालकनी वगैरह सब गंदी हो गई थी। अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। अभी बाकी नवरात्रि आने वाली है, तब तक मैं और अच्छे से रिकवर हो जाऊँगी। बाकी मैं अगर पूजा करने लायक हो जाऊँगी तो आप लोग के साथ में नवरात्रि की जो पूजा का व्लॉग होगा वो भी शेयर करूँगी। 21 तारीख से है, और देखती हूँ मैं इस बार सप्तशती का पाठ कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि ये हर 5-10 मिनट में रोना शुरू कर देती है, और रात भर जगती है 3 बजे तक। 3 बजे सुबह उठ जाएगी, शाम को सुबह 3 बजे उठ जाएगी भोर में, है ना। और फिर ये सोती है सुबह 7 बजे, 6:30 बजे ऐसे सोती है, तो बस इसलिए ना थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी देखती हूँ कि अगर ये नहीं रोई ज़्यादा, मैं कर पाई तो सप्तशती का पाठ करूँगी, है ना, और नहीं तो फिर देखते हैं अगले नवरात्र में करेंगे, जब ठंडियों वाले अक्टूबर में नवरात्र आते हैं ना, उसमें करेंगे। तब तक थोड़ी सी नया मेरी बड़ी हो जाएगी। किया, लाडो, पता नहीं कितने सारे नाम रख दिए हमने लाडो के। किया रख दिया कृष्णा ने, है ना, और वो मैम ने रीटा जी ने अनाया बताया है, और आशीष ने त्रिशिका रख दिया। तो बस इतने सारे नाम हो चुके हैं कि बस पूछो मत। मैं प्यार से लाडो बुलाती हूँ, तो इनके बहुत सारे नाम हो चुके हैं, और हैं भी ये बहुत क्यूट सी है। फ़ोटो में तो पता नहीं लगती, बट सामने बहुत छोटी सी है, और छोटी मोटी सी क्यूट सी मेरी लाडो।
दूध पी लो बेटा, पी लो, पी लो, दूध पी लो। और गाइस पता है इसकी ना जो आई लैश है वो बिल्कुल राउंड में है, मतलब घनी घनी सी और एकदम राउंड में। अभी हम रूटीन चेकअप के लिए इसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे अनाया को, तो वहाँ पर डॉक्टर बोल रहे थे कि क्या लगाया, काजल लगाया। मैंने कहा नहीं काजल तो नहीं लगाया है, उस दिन मैंने लगाया भी नहीं था। कह रहे बाप रे पलकें इसकी कितनी अच्छी हैं, इतनी काली इतनी घनी। मैंने कहा हाँ। अब यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, मैंने आज 3 बार मशीन लगाई थी और लास्ट में एक बार और लगी थी। जो भी मैट होते हैं ना घर के, जैसे पावदान होते हैं पैर पोछने वाले जो वॉशरूम के पास रखे जाते, सारा धुला था। तो 4 बार मशीन लगी है। अब यहाँ पर एक बार कपड़े धुल गए हैं। अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ पोछा लगाऊंगी। इस कमरे में भी और सारे कपड़े ही फोल्ड करके रखने हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो चलो वॉइस ओवर में नहा के मेरा काम निपट गया है और मेरी लाडो भी उठ गई है सो के, टिड्डू पिएगी। अब हम खाना खा रहे हैं, इसके बाद मुझे एक वीडियो शूट करनी है, थोड़ा रेस्ट करके करूँगी। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने ना जो वीडियो शूट करनी थी वो कर ली थी शूट, और उसके बाद से अब मैं यहाँ पर कर रही थी कंघी अपनी। मेरे बाल ना इतने अच्छे हो गए हैं, पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि ना जैसे आप केयर करते हो ना प्रेगनेंसी में, तो आपके बाल ना डैमेज नहीं होते। तो मैं पूरा प्रॉपर ऑयल ही करके रखती थी पूरे 9 मंथ। बहुत रेयर ही हेयर वॉश हो रहा था मेरा, तो मैं ज़्यादातर ब्रेड बनाकर ऑयलिंग करके रखती थी। तो इसलिए ना मेरे बाल बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी सेफ़ हो गए बाल, है ना। और बालों की लेंथ भी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पर मैंने जो पैक लगाया था तो अच्छे से मैं कोम कर रही थी, तो आप देख सकते हैं। मैं भी दिखाऊंगी आप लोग को कि आफ्टर हेयर वॉश और आफ्टर कॉम्बिंग मेरे कितने से बाल निकले हैं। ये मेरे बाल निकले हैं। और आज देख लो आप लोग, संडे है और संडे में मैंने ये हेयर पैक लगाया था। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाया था। और आप ऊपर से लेके नीचे तक देख सकते हैं बालों की थिकनेस और बालों की जो लेंथ है वो भी, है ना। तो बस हल्का सा मैं ट्रिमिंग करूँगी। तो मैं ट्रिमिंग मार्च के बाद अप्रैल में करूँगी, तो आप लोग के साथ में शेयर भी करूँगी, है ना, शुक्ल पक्ष में। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।